सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने प्रश्न किया है कि संसार में खुशियों भरा जीवन कैसे हो। संसार में खुशियों भरा जीवन कैसे हो। भगवान ने कहा संसार में खुशी नहीं है। खुशी कहाँ है? भगवान के शरण में। जब तक तुम भगवान के शरण में नहीं जाते हो, जब तक तुम गुरु का आधार नहीं लेते हो, तब तक खुशी तुमसे कोसों दूर है। क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं, जितनी भी खुशियां हैं, ये सिर्फ दिखती हैं दूर दूर से, लेकिन है कुछ नहीं। इसको बताया मृग तृष्णा का जल। जैसे बालू होती है पहाड़, उसमें रेगिस्तान में, तो उसकी हवा जब चलती है तो लहरें जैसी बन जाती हैं। अब हिरण ऐसे ही भागता है, देखता है कि जौन है जल मिल रहा है, वो भागता भागता जब पहुंचता है तो देखता बालू, फिर आगे देखने लगता है, फिर वहां देखता, वहां पर भी ऐसे दिखाई कि समुद्र भरा हुआ जल दिखाई पड़ता है उसको, फिर आगे जाता है। ऐसे दौड़ते दौड़ते उसी में वो अपने प्राण दे देता है। ऐसे ही संसार में कुछ इंसान खुशियां ढूंढता रहता है, तो संसार में खुशियां नहीं है। खुशियां हैं तो इसमें है, गुरु कहते परमात्मा के साथ जुड़ने में। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, दुखिया सब संसार, और एक न दुखिया राम को भक्ता, जही का राम आधार। जो भगवान का आधार ले लेता है, गुरु का आधार ले लेता है, उसको ऐसी खुशी मिलती है जो कभी भी लुटने और छुटने वाली नहीं। मीरा भी बताती वही कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे कबहू न फूटे, दिन दिन होत सवायो। ऐसा ही भगवान का नाम है, ऐसा ये रतन है जो रातों दिन बढ़ता रहता है। अब संसार में इंसान ढूंढता है तो ये घर परिवार, तो गुरु कहते भगवान का समझ के रखो ना, सबके साथ अपने साथ रहो। सब भगवान के स्वरूप में है तो उन्हीं में तुमको खुशी मिलने लगेगी। जहाँ पे तुम्हारा दावा होता है, इच्छाएं होती, कामनाएं होती, वहीं पर ही दुख होता है। और सब भगवान की है। मंदिर में तुम जाते हो, वहाँ गणेश जी की भी मूर्ति मिल जाती है, दुर्गा जी की भी, काली की, और जो भी शेर की और नंदी की, सबकी मिल जाती। सभी पर कहीं फूल चढ़ा दोगे, किसी पत्ती चढ़ा दो, किसी कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तुम्हें कोई दुख देता है? जाते हो सोमवार की पूजा करने या कभी शुक्रवार की पूजा करने, कहीं कुछ, लेकिन सबको ऐसे ही बता रहे। जिस दिन तुम्हारे जीवन में सब में भगवान दिखने लग जाए, परमात्मा दिखने लग जाए कि हर रूप में भगवान ही है, तो तुम्हारा दुख अपने आप ही चला जाएगा, खुशियां अपने आप आ जाएंगी। क्योंकि भगवान ने दुख बनाया नहीं है, दुख तुमने ही बनाया हुआ है। मैं पना डाल करके, दावा डाल करके, वही हटा दो तो अपने आप ही, गुरु कहते खुश होने की कला तुमको आ जाएगी। देखो, गुरु बताते हैं हमेशा कि भगवान की मूर्ति देख लो तो वो हमेशा कैसी होती है? मुस्काती हुई। कैसी? परम संतोष से भरी हुई, मुस्काती हुई। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं उदासीन के सदस्य, कर्मों में नहीं फंसता, मैं सब कुछ करते हुए भी बिल्कुल निर्लेप स्वरूप हूँ। एक गया गुरु के शरण में, कहने लगा गुरु इतने दिन से हम सत्संग में आ रहे हैं, हमको आनंद ही नहीं आता। तो गुरु ने कहा अच्छा तुमको आनंद नहीं आता, तो ठीक है भाई, कल तुम आना, थोड़ा कल तुम्हें प्रैक्टिकली समझाएंगे। गुरु ने कहा दूसरे दिन आया, उसको गुरु ने 4 ईंटा दी और कहा इसको लेकर के इस पहाड़ पे चढ़ जाओ। चढ़ने लगा, थोड़ा ही चढ़ाता, कहने लगे, गुरु ने कहा कैसा लग रहा? कह रहे बहुत बोझा बहुत बोझा बहुत बोझा लग रहा। गुरु ने कहा उसमें से एक ईंटा जो है फेंक दो। उसने फेंक दी। कहा अब कैसा लग रहा? कहीं थोड़ा सा हमको हल्का लग रहा, थोड़ा अच्छा लग रहा। फिर थोड़ा और चढ़ा, गुरु ने कहा एक ईंटा और फेंक दो। उसको भी फेंक दिया। और जब फेंक दिया तब गुरु ने पूछा अब कैसा लग रहा है? कहा अब तो कुछ ज्यादा ही थोड़ा अच्छा लग रहा है, सर भी काफी हल्का लग रहा है। ऐसे करते करते गुरु ने उनके 2 ईंटे बचे थे वो भी फेंकवा देखा। आप कैसे कहें? अब तो आनंद ही आनंद है। ऐसे ही गुरु कहते तुम धीरे धीरे जब तुम भगवान की शरण में गए हो, परमात्मा की शरण में गए हो, तो तुम्हारे लड़के हैं, तुम्हारा बच्चा है, घर है, परिवार है, सब भगवान के ही हो गए ना। तो उनको सब भगवान की शरण में रहने दो ना। तुम क्यों परेशान होते हो उनके लिए चिंता कर करके? तुम्हारी खुशियां किस लिए चली जाती हैं, अंदर शांति किस लिए नहीं रहती है? क्योंकि तुमको या तो भोग चाहिए, अब भोग हैं जितने वो सब हैं रोग, अब या तो फिर भगवान पर तुम्हारा भरोसा नहीं है, इसलिए तुम सूखे बैंगन की तरह रहते हो।
सूखे परवल की तरह अपने को सिकोड़े हुए रखते हो। गुरु कहते हरि के नाम की हरियाली डालो, सिंचाई कर दो हरि नाम की, उसमें खाद डाल दो तो अपने आप सब्जियां हरी भरी हो जाए। ऐसे ही मेरा मन जो है जन्म जन्म से ऐसे भटका हुआ है, का जीवन इसी में सब चला जाता है। समय ही जीवन है और समय खोना जीवन को व्यर्थ खो देना है। का इंसान इसी में पड़ा रहता है कि हम खुशी से जिएंगे, ये कर ले तो खुशी जिएंगे वो, लेकिन समय चला जाता है। करना तो है तुमको, लेकिन साथ में हरिभजन भी करते चलो, अन्यथा तुमको ऐसे मौका नहीं मिलेगा जो तुम लौट के कर पाओ। अभी जब तक तुम्हारे अंदर ताकत है, शक्ति है, तो भगवान ने कहा तुम करते चलो। तुम सोचो तुम बूढ़े हो जाओगे, समय ना होने पर चलने के टाइम तुम्हें भगवान की याद आएगी, हमला कुछ कर लेते, हम कुछ कर लेते। तो भगवान ने कहा क्या है तब तुमको मौका नहीं मिलेगा। जब सब कुछ खोने के बाद अकल आई तो क्या हुआ? तीर निकलने के बाद भगवान ने कहा कौन उसको पकड़ पाता है। ऐसे ही जीवन खोने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। खुशियां ढूंढते हो तो भगवान देखो, सभी के अंदर एक परमात्मा का दीदार करो। संत महात्मा बस सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान का भजन पकड़ लेते तो कितना आनंदित रहते हमेशा। मजा है जो फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए। जिन्हें हरदम लगी आहें उन्हें उनको क्या करना है, उनको हर समय भगवान में आहें भरते रहते हैं तो उनका रोना गाना सब चला जाता है। एक राजा जो थे उनकी 2 रानियां थी। एक तो राजा के मन में आया कि इतना राजपाट किया हमने, सब कुछ किया, बहुत समय मेरे पास हो गया है और थोड़ा ही समय बचा, थोड़े दिन के लिए हम संन्यास ले लें और जंगल में चले जाएं, बढ़िया आराम से वहीं रहेंगे और वहीं पर ही सब का अपना भजन कीर्तन करेंगे। और ये तो यहाँ के सब हो गया। तो उन्होंने क्या किया, 2 रानियां थी, दोनों को आधा आधा बंटवारा करके देने के लिए जैसे कागज बनवाए। तो छोटी रानी के पास जब गए तो छोटी रानी बड़ा खुश हो गई, कहने लगी वाह बहुत बढ़िया है, बढ़िया, ना कोई टोकने वाला ना कोई बखोरने वाला, जो है आनंद से बढ़िया हम रहेंगे, जब मन करेगा वो करेंगे। लेकिन बड़ी रानी के पास गए, कहने लगे ये ले लो तुम आधा हिस्सा अपना, और हम जंगल में जा रहे वहीं तपस्या करेंगे। तो रानी ने कहा कि राजा जरूर ये राज से भी बड़ा सुख वहां पर होगा, तभी तो तुम जा रहे हो। अगर राज से भी कम सुख होता तो तुम वहां क्यों इसको छोड़ करके जाते। तो इसलिए उसने कहा हमको ये राजपाट नहीं चाहिए, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जो छोड़ने में मजा है वो पकड़ने में मजा नहीं है। लेकिन इंसान पकड़ पकड़ के ही खुशियां पाना चाहता है। कितने लोग छोटे से कमरे रहेंगे, 1000 चीजें उसी में भर लेंगे, उधर ना रखते बनता ना उठाते बनता, कहीं एक इधर गिरता कहीं एक उधर गिरता है। लेकिन नहीं, गुरु कहते शांति नहीं रहती, तृप्ति नहीं रहती। रखवा रखवा के रख लेते हैं, फिर बाद में वही चीज तोड़े फूट जाती है, उसको हटाते हैं। और कितने संत महात्मा बढ़िया, एक चटैया, एक अपना दरी हुई बहुत ज्यादा, एक लोटा, एक डंडा, थोड़ा सा सामान लेकर के अपना पूरा पूरा जीवन ही बिता देते थे। उन्हें कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। जब नींद कस के आती तो वही चटिया बिछा के लेट जाते, उसी को, और जब मौका भजन को होता उसी पर बैठ के कर लेते, उसी को चटैया पर ही बैठ के अपना खाना पीना खाना था उसी पर, ज्यादा से क्या प्रयोजन है। तो इसलिए गुरु कहते खुशियों के लिए सामग्री की जरूरत नहीं होती, खुशियां तुम्हारे अंदर ही हैं। बताया भी है कबीर ने कि गजधन बाधन और रतन धन खान, जब आवे संतो धन तो सब धन धूर समान। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी खुशी है। तुम जिसको तलाश रहे हो, ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, वो खुशी तुम्हारे अंदर ही है। वो कौन सी खुशी है? शांति रूपी, संतोष रूपी खुशी। जिस दिन तुम्हारे अंदर संतोष आ गया कि हम भगवान की शरण में बैठे, हमको तो भगवान ने सब कुछ दिया, सब संसार हमारा ही स्वरूप है, सब में मैं ही तो विद्यमान हूँ। जो प्लेन में चल रहे वो मैं हूँ, ट्रेन में चल रहे वो मैं हूँ, जो बड़े बड़े कार्य कर पा रहे संसार के भी वो भी मैं ही हूँ। सब रूपों में मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। अब जब तक हम ये सोचते रहेंगे नहीं कोई करता तो करने दो, हम तो अपना करेंगे, हमको भी ऐसे करना है, हमारा भी बड़ा नाम हो जाए, बड़ा हमारे अंदर भी ऐसा सब गुण है, तब तक तुम कभी खुश नहीं हो सकते। क्योंकि उसी के अंदर जो दूसरे को देख देख के कह रहे हो, माने तुम्हारे अंदर उसी के लिए ही द्वेष भरा हुआ है। तुम्हारे अगर तुम इसको हटाना चाहते हो तो सभी में भगवान देखो, वो हमारा ही स्वरूप है, वो कितना बड़ा कार्य कर रहा है। देखो भगवान, इसको सारे काम तुम करवाना, तुम्हारे सहारा लेकर के बैठा, हमारे तो बस की बात नहीं, हम इतना कर ही नहीं पाते। तो इसलिए भगवान ने बताया कि अगर सुख सच्चा पाना चाहते हो, खुशियां पाना चाहते हो, तो अपनी आयु को
खोने ना दो। अंत काल में देखता है कि मिला कुछ भी नहीं। कितने सारे लोग यही खुशियों की तलाश में करते 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 ये करेंगे वो करेंगे, इनको देंगे उनसे लेंगे, ऐसा कहेंगे वैसा सुनेंगे, यही सब करते करते पूरा जीवन अपना बिता देते और अंत में कुछ उनके हाथ में नहीं आता। जो आनंद संत फकीर करे सो आनंद नहीं अमीरी में। संत महात्मा लोग बढ़िया आनंद मनाते हैं कि देखो कैसे हम पा गए। मीरा तो रातों दिन नाचती गाती रहती थी। सब कुछ छोड़ने के बाद, राजमहल, हीरे मोती जवाहरत सबका त्याग करने के बाद भी कितने उसके अंदर खुशी भरी थी। क्या उसके पास चीज वस्तु थी कि गृहस्थी थी, लड़के बच्चे थे? बस भगवान को पा करके ही वो आनंदित रहती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब सच्चा सुख क्या है? भगवान ने बताया, हमारी ही भक्ति। सच्चा सुख ये है जो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है, भगवान को तत्व से जान लेता है। फिर भगवान ने कहा ऐसा सुख उसको मिलता है जो कभी भी खोने वाला नहीं। लेकिन संसार क्या करता है? वो दिखाई नहीं पड़ता, दुनिया को दिखाने के लिए परेशान है। संसार में दिखाने के लिए परेशान है कि संसार को हम दिखा दें हम कितना सुखी हैं। गुरु कहते कोई देख लेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो उसके तुम्हारा को तुम पनीर खा रहे हो, कोई तुम्हारी देख लेगा तो उसको क्या तुम कटोरी बांध दोगे या उसको तुम ला करके दे दोगे तो पनीर खा रहे हो? अपना जो समझदार होगा वो कहेगा उसकी अपनी पनीर है, हमको अपना चटनी रोटी वही बढ़िया है। वो चाहे ना पचा पाए एक बार, और हम जो है अपना चटनी रोटी पच जाएगी क्योंकि हमको इसमें से कुछ फटे दूध का खाना नहीं। जैसे दृष्टांत में बताया कि एक जो थे वो उनके जेंट्स थे घर में, पति उनके कहने लगे बाजार जा रही हो तो थोड़ी पनीर ले आना। पत्नी ने एक बार देखा घूम करके, क्यों कह रहे पनीर लाने को? तो कहा देखो, पत्नी को बताने लगे पनीर बड़ी फायदेमंद होती है, बहुत उसके अंदर शक्ति होती है, बहुत उसके अंदर विटामिनें होती हैं, दूध से बनी होती है, आँख की रोशनी बढ़ती है, लीवर सही होता है, 1000 बातें बताई। पत्नी ने कहा ठीक है इतना ना गिनवाओ, हम ले आएंगे। बेचारी जब मार्केट में आई तो हर चीज देखा, सब चीज खरीदती रही, ये खरीदना वो खरीदना, जो बचे उचे पैसे थे उनसे भी लहसुन प्याज सब खरीद लिया। अब घर में आई तो कहने लगी, उन्होंने उनका मन उसी में अटका हुआ था, उनको जैसे देखा कहने लगे क्या पनीर ले आई? कहा पनीर तो लाना भूल गए, और पैसे भी नहीं बचे थे। कहा ठीक किया जो तुम नहीं लाई। कहा क्या? कहा देखो तुम पनीर ले आती तो हम मानते नहीं, खा लेते, उसमें तेल मसाला भी ज्यादा पड़ता है, वो भी नुकसान करता, और फटे दूध का होता तो लेट्रिन भी आ सकती थी। अब जब दूध फाड़ ही दिया, पानी उसका निकल गया तो ताकत कहाँ से उसमें होगी? और उसके बाद उसको खाने से क्या फायदा? उसको खाते जाओ देखते जाओ, फिर रोज रोज फिर आदत काम ना बढ़ती। ऐसे करके उन्होंने कहा 1000 अवगुण उसमें से दिखा दिए। यही गुरु हम लोगों को सिखाते हैं, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए जो तुम्हारे पास है उसी में ही आनंदित हो जाओ, खुशी वही है। अन्यथा दूसरे को देखोगे, कहीं और ढूंढने जाओगे तो खुशी तुमको मिलेगी नहीं, क्योंकि जहां तुम पहुंचोगे, जहां तक दौड़ के जाओगे उसके आगे वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जो खुशी हम पकड़ना चाहते हैं उसने अपना हाथ भगवान को पकड़ा रखा है। अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो, अपनी दुर्गति नहीं होने देना चाहते हो, तो फिर सीधे भगवान से कनेक्शन जोड़ो। सच्चा रास्ता यही है, भगवान से प्रीति जोड़ना। जिसने प्रीति भगवान से जोड़ ली उसको ऐसी खुशी मिली जो बता नहीं पाते। इसलिए कहा ये खुशी ऐसी है गूंगे के गुड़ की तरह, गूंगा गुड़ खाए तो किसको बताए। इसलिए हमेशा अपने आप को प्रसन्न रखो, खुश होकर के, यही कि हमको गुरु मिले, मनुष्य का शरीर मिला, ऐसी बुद्धि विचार मिला, खाने को रोटी दी भगवान ने, क्या नहीं दे दिया। अब हमको कुछ चाहिए नहीं, मैं अपने आप में बहुत ही प्रसन्न हूँ। गुरु कृपा से हमें सद्विचार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर नहीं चाहिए शुरू हो गई तो खुशी आना शुरू हो जाएगी। जब तक हाँ चाहिए हाँ चाहिए हाँ चाहिए, जब तक तुम्हारे अंदर है मैं पड़ा हुआ है, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। दिखाई पड़ रहा सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन अभी इसी में टिका हुआ है। इसलिए अपने को शांति देना चाहते हो, तृप्ति देना चाहते हो, तो सीधे खुशियों का कनेक्शन भगवान से जोड़ो। जैसे ठंडा पानी तुमको चाहिए तो कुआं से अपना सीधे ही स्रोत खुला होता कुआं का, उसका पानी लो। तुम सोचो ये तालाब बहुत बड़ा है, इसमें से हम पीकर तृप्त हो जाएंगे, तो कहा नहीं, बरसात में भरा दिखाई पड़ेगा, जेठ बैसाख में वो सूखा होगा। ऐसे ये खुशियां हैं संसार की, दिखाई बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन ये सब टिकने और ठहरने वाली नहीं है। माँ बच्चे को पाकर बड़ा खुश होती है कि हमारा बहुत अच्छा हुआ, बच्चा हो गया,
रातों दिन वो धीरे धीरे कब बड़ा हो जाता, कब तुम्हारे हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अकेले आए हो, अकेले जाना है, इसलिए हमेशा भगवान की शरण में रहो, उसी परमात्मा से प्रीति जोड़ो। जब सब खुशियों का वही मूल है, परमात्मा ही मूल है। अब तुमने परमात्मा से अपने को जोड़ लिया तो खुशियों की कमी नहीं होगी। इस संसार में हंसी खुशी परमात्मा से प्रीति करके ही रहा जा सकता है। अन्यथा तुम संसार से प्रीति करके अगर खुश होकर रहना चाहते हो तो ये तुम्हारी बड़ी भूल है। हरि। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन